नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, कि राजस्थान में कितने प्रकार का परिवहन है और वर्तमान में राजस्थान में परिवहन की क्या स्थिति है, कौन से नेशनल हाईवे हैं, कौन से स्टेट हाईवे हैं, कितनी सड़कों की लंबाई है, कितनी सड़कों का घनत्व है। तो जब हम राजस्थान में परिवहन का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में परिवहन को लेके हमें जो प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं वह सड़क परिवहन से पूछे जाते हैं। सड़क परिवहन के बाद कई बार हमें वायु परिवहन और रेल परिवहन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले परिवहन और वर्तमान में राजस्थान में परिवहन की क्या स्थिति है, जो आंकड़ों के रूप में हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान में परिवहन, और इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन क्या है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें परिवहन को समझना है कि परिवहन का तात्पर्य क्या है। परिवहन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी संदेश है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि परिवहन क्या है। तो परिवहन का तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु, संदेश आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परिवहन का अर्थ क्या है। परिवहन का मतलब है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी संदेश को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं या ले जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। अब देखिए, विश्व में यदि बात करें तो परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। परिवहन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? ए, जल परिवहन, बी वायु परिवहन
और सी। यानी कि परिवहन कितने प्रकार का होता है? परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। और जब हम जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन 2 प्रकार का होता है। जल परिवहन के अंतर्गत जल परिवहन 2 प्रकार का होता है। एक तो महासागरीय जल परिवहन और दूसरा अंतर्देशीय जल परिवहन। यानी कि जल परिवहन 2 प्रकार का होता है, एक होता है महासागरीय जल परिवहन और एक होता है अंतर्देशीय। महासागरीय यानी जो महासागरीय सागरों के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन कहते हैं। और अंतर्देशीय परिवहन की देश की सीमाओं के भीतर नदी या नहरों के माध्यम से जो परिवहन किया जाता है उसे हम अंतर्देशीय परिवहन कहते हैं। इसी प्रकार वायु परिवहन भी 2 प्रकार का होता है। वायु परिवहन में एक तो आता है अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा और दूसरी है घरेलू। यानी कि जिस प्रकार से जल परिवहन 2 प्रकार का है, उसी प्रकार वायु परिवहन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा, जो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन के रूप में कार्य करती है, और एक भारत के भीतर और पड़ोसी देशों में जो वायु परिवहन कराती है उसे हम घरेलू वायु सेवा के रूप में जानते हैं। इसके बाद आता है स्थल परिवहन। अब जब हम स्थल परिवहन की बात करते हैं तो स्थल परिवहन के अंतर्गत जो आता है वह आता है एक तो सड़क, रेल मार्ग और पाइपलाइन। इस प्रकार से विश्व में या पृथ्वी पर हम परिवहन की बात करें तो मुख्य रूप से जल परिवहन 2 प्रकार का है, वायु परिवहन 2 प्रकार का है और सड़क स्थल परिवहन 3 प्रकार का है। एक सड़क परिवहन के रूप में, एक रेल परिवहन या रेल मार्ग के रूप में, तीसरा पाइपलाइन परिवहन के रूप में। तो इस प्रकार से हम परिवहन क्या है और परिवहन कितने प्रकार का है। अब बात आती है राजस्थान की। जब हम राजस्थान में बात करते हैं तो देखिए राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन है। राजस्थान में 3 प्रकार का कितने प्रकार का परिवहन है? 3 प्रकार का परिवहन। कौन कौन सा है? एक सड़क परिवहन है, बी रेल परिवहन है और सी जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन मिलेगा आपको। एक सड़क परिवहन मिलेगा, रेल परिवहन मिलेगा और वायु परिवहन मिलेगा।
अब जब हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित परिवहन राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित परिवहन सड़क परिवहन। यहां ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित परिवहन कौन सा है, तो सड़क परिवहन है। और यदि पूछा जाए राजस्थान में सबसे सस्ता परिवहन, राजस्थान में सबसे परिवहन रेल और सबसे सस्ता है वह रेल परिवहन है। और राजस्थान में सबसे महंगा परिवहन महंगा परिवहन वायु परिवहन है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन है। सबसे ज्यादा प्रचलित है वह सड़क परिवहन है, सबसे सस्ता परिवहन राजस्थान में रेल परिवहन है और सबसे महंगा परिवहन जो है राजस्थान में वह वायु परिवहन। और इसीलिए जो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रचलित है वह सड़क परिवहन है और इसीलिए राजस्थान में सड़क परिवहन का विकास ज्यादा हुआ है। रेल और वायु परिवहन का विकास सड़क परिवहन की अपेक्षा कम हुआ है। और इसीलिए जब हम राजस्थान में परिवहन का अध्ययन करते हैं तो अधिकांश प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं वह सड़क परिवहन से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें रेल और वायु परिवहन को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में सड़क परिवहन। और जब हम राजस्थान में सड़क परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सड़क परिवहन की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। कुछ ऐतिहासिक पहलू जो हमें एग्जाम में विशेष रूप से सड़क परिवहन को लेकर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सड़क परिवहन की और उसके बाद हम राजस्थान में बात करेंगे कि राजस्थान में सड़क परिवहन की क्या स्थिति है। सड़क परिवहन जिसे हम रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट या सड़क परिवहन। अब देखिए भारत में सड़क का जो निर्माता माना जाता है या भारत में सबसे पहले सड़क का जो निर्माण करवाया था वह 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने करवाया था। यानी कि भारत में सड़क का निर्माता भारत में सड़क का निर्माता शेरशाह सूरी को माना
जाता है, जिसने 1540 ईस्वी में ढाका, जो कि वर्तमान में कहां पर है, बांग्लादेश से पेशावर पाकिस्तान के मध्य सड़क का निर्माण करवाया, जिसे मौर्य काल में उत्तरापथ शेरशाह सूरी के समय क्या कहा जाता था, शाह राह ए आजम, मुगल काल में सड़क ए आजम और ब्रिटिश काल में ग्रांट ट्रंक रोड कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले सड़क का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया। और उन्होंने कहां से, यह जो स्थान है, यह स्थान जो कि बांग्लादेश में है, यह है ढाका, जो किस देश में है, बांग्लादेश। बांग्लादेश से यह स्थान है पेशावर, जो कि वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान। इसके मध्य एक सड़क का निर्माण करवाया, जिसे मौर्य काल, प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ के नाम से जानते थे। शेरशाह सूरी के समय उसे शाह राह ए आजम कहा जाता था। मुगल काल में इसे ही सड़क ए आजम कहा गया और ब्रिटिश काल में इसे ग्रांट ट्रंक रोड की संज्ञा दी गई। तो इसीलिए हमें कई बार पूछा जाता है कि ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्लियर हो गया। अब यह जो ढाका से पाकिस्तान के मध्य थी, वर्तमान में बात करें तो भारत में वर्तमान में यह कहां से, वर्तमान में यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल से कहां तक है, अमृतसर पंजाब तक। वर्तमान में यह कोलकाता से अमृतसर तक है। अब इसमें यह जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो
कोलकाता से दिल्ली के बीच में है, यह कहलाता है NH-19। NH-19। और जो दिल्ली, यहां है दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से जो अमृतसर के बीच में है, यहां है NH-44। तो वर्तमान में ग्रांट ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर के मध्य है, जिसमें भारत के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, NH-19 आता है और NH-44। और NH-19 यहां स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है और NH-44 यहां पूर्व पश्चिम गलियारा का भाग है। यहां जो NH-19 है, यहां स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग है और NH-44 यह उत्तर दक्षिण गलियारा का भाग है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में सड़क का निर्माण कराने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? शेरशाह सूरी। लेकिन जब बात करते हैं विश्व में, तो विश्व में जो आधुनिक सड़क है, इसका जो निर्माता माना जाता है स्कॉटलैंड के थे, जॉन मैकाडम को माना जाता है। विश्व में आधुनिक सड़क का निर्माता स्कॉटलैंड के जॉन मैकाडम को माना कि जो आधुनिक सड़क का जनक भी किसे कहते हैं? जॉन मैकाडम को कहते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के थे। तो इस तरह से सड़क परिवहन की क्या हुई? शुरुआत है। लेकिन 1943 में नागपुर योजना के तहत जो आधुनिक सड़कें हैं, उनका वर्गीकरण किया गया और भारत की सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब समझना यहां से अगला पॉइंट, सन 1943 में नागपुर योजना के तहत भारत में सड़क परिवहन को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सी थी? एक तो ए,
राष्ट्रीय राजमार्ग, बी राज्य राजमार्ग, सी जिला सड़कें, और डी ग्रामीण सड़कें। तो देखिए, नागपुर योजना के तहत जो है सड़क परिवहन को कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों। लेकिन जब हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जो सड़क परिवहन है वह 6 प्रकार से डिवाइड है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। राजस्थान में सड़क परिवहन के अंतर्गत एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क के अन्य या ग्रामीण सड़कें और अन्य सड़कें। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में वर्तमान में बात करें तो सड़क परिवहन के अंतर्गत एक्सप्रेसवे आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, राज्य राजमार्ग आते हैं, मुख्य जिला सड़कें आती हैं, ग्रामीण सड़कें और अन्य सड़कें इसके अंतर्गत शामिल है। अब जो भी हमें प्रश्न पूछा जाता है वह इसके संदर्भ में पूछा जाता है जब हम राजस्थान में सड़क परिवहन की बात करें। तो देखिए, जब हमें राजस्थान में सड़क परिवहन का प्रश्न आता है तो सबसे पहला प्रश्न हमें पूछा जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में सड़क परिवहन की क्या स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में सड़क परिवहन के अंतर्गत हमें क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला पूछा जाता है राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सड़कों की राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की
कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। इसके बाद आता है राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई। इसके बाद जिला सड़कें ग्रामीण सड़कें और अन्य सड़कें। एक तो यहां हमें विशेष रूप से पूछा जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में सड़क परिवहन की क्या स्थिति है, जिसमें राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई। अब ये ध्यान रखना, राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई प्रति वर्ष परिवर्तित होती है और हम जो यहां आंकड़े पढ़ते हैं वह इकोनॉमिक सर्वे, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार बात करते हैं। तो जो हम आंकड़े पढ़ने वाले हैं वह आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पढ़ते हैं और जब हम 24-25 के अनुसार पढ़ते हैं तो 31 मार्च 2024 तक जो सड़क परिवहन है उसकी स्थिति हमें दिखाई गई है। तो जो आंकड़े हम पढ़ रहे हैं वह वर्तमान की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। तो जब हम राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई पढ़ते हैं तो राजस्थान में सड़कों की जो कुल लंबाई है वह है 3,17,121 किलोमीटर। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर है। अब इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है तो 10,790 किलोमीटर तो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राज्य राजमार्ग कितने हैं, 17,376 किलोमीटर, 17,376 किलोमीटर क्या है, राज्य राज। इसके बाद है जिला सड़कों की लंबाई है वह है 14,372 किलोमीटर। यहां जिला सड़कें हैं। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो 2,06,318 किलोमीटर, 2,06,318 किलोमीटर। और जो अन्य सड़कें वह है 68,265 किलोमीटर। तो इस तरह से राजस्थान में सड़क परिवहन की वर्तमान स्थिति है कि राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है तो 3,17,121। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है तो 10,790। राज्य राजमार्गों की कितनी है 17,376। जिला सड़कें कितनी हैं 14,372 और ग्रामीण सड़कें कितनी है 2,06,318 और अन्य सड़कें कितनी है 68,265। लेकिन हमें एग्जाम में या तो पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी हैं या सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किसकी है तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है। अब ध्यान रखना, जब हम यहां पढ़ते हैं एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए एक्सप्रेसवे की हमें अलग से लंबाई नहीं पूछी जाएगी। जब हम राजस्थान में एक्सप्रेसवे पढ़ेंगे तो उसकी जो है लंबाई हमें एग्जाम में पूछी जाएगी। तो एक्सप्रेसवे जब पढ़ेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जब हमें इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछा जाता है तो एक्सप्रेसवे को हम अलग से नहीं दर्शा सकते। एक्सप्रेसवे इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल होते हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग ही होते हैं,
बस वहां यातायात के दबाव को कम करने के लिए उनको 6 से 8 लाइन या बड़ा बनाया जाता है, जिन्हें हम एक्सप्रेस वे के रूप में जानते हैं। तो एक तो हमें यह विशेष रूप से पूछा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न सीधा पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस जिले में है और सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो देखिए, यहां से कुछ फैक्ट जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से जो कुछ फैक्ट हमें पूछे जाते हैं, सबसे पहला फैक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई कहां पर है? बाड़मेर में है। लगभग कहां है? 12,493 किलोमीटर है। कितनी है? 12,493 किलोमीटर। सबसे ज्यादा। और सबसे कम कहां पर है? तो धौलपुर में है। राजस्थान में न्यूनतम सड़कों की लंबाई धौलपुर में। और कितनी है? 2,283.40 किलोमीटर। 2,240 किलोमीटर। तो एक तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर है। उसमें से सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? तो बाड़मेर में। और सबसे कम लंबाई कहां है? तो वह धौलपुर में। अब हमने कहा कि सड़कों के अंतर्गत क्या आते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। तो अगला प्रश्न हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में? तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई, यानी कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई है वह किसमें है? बीकानेर में। सबसे ज्यादा बीकानेर में। और कितनी है? 850 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर। और दूसरा है 700
55 किलोमीटर। तो यह ध्यान रखना कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? बीकानेर में है। और सबसे कम पूछा जाए राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई डीग में कितनी है? 3.13 किलोमीटर। और दूसरा है खैरथल तिजारा, कितनी है? 5 किलोमीटर। तो इस तरह से सर्वाधिक सड़कें और सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछी जाती। इसके बाद जो है हमें पूछा जाता है, वह पूछा जाता है सड़क घनत्व। क्या पूछा जाता है? सड़क घनत्व। राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और राज्य राजमार्ग में सबसे लंबा सबसे छोटा कौन सा है, उसके बारे में हम सब बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमें लंबाई को लेके प्रश्न पूछा था, जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की पूरी कहानी पढ़ेंगे। लेकिन जो हमें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो आंकड़े पूछे जा रहे हैं, हम उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में जब सड़कों को लेके जो आंकड़े पूछे जाएंगे वह कौन कौन से पूछे जाएंगे। एक तो पूछे जाएंगे राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई किस जिले में, सबसे कम किस में, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किन जिलों में, सबसे कम किन जिलों में। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह आता है सड़क घनत्व से। कहां से आता है? सड़क घनत्व से। अब देखिए बात करते हैं सड़क घनत्व की। अब देखिए सड़क घनत्व में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सड़क घनत्व का क्या अर्थ है। तो किसी भी प्रदेश के 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की जो कुल लंबाई होती है उसे सड़क घनत्व कहते हैं। किसी प्रदेश के 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की कुल लंबाई सड़क घनत्व क्या कहलाती है? सड़क घनत्व कहलाती है कि कोई भी प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें, वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो सकते हैं, वह एक्सप्रेसवे हो सकते हैं, ग्रामीण सड़कें हो सकती है, कोई भी सड़क है 100 वर्ग किलोमीटर में जो सड़कों की लंबाई होगी वह क्या कहलाती है? सड़क घनत्व कहलाती है। और जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सड़क जो घनत्व है राजस्थान में सड़क घनत्व कि राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? तो राजस्थान में सड़क घनत्व है 92.66
किलोमीटर प्रति 100 वर्ग कि 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में राजस्थान में 92.66 किलोमीटर सड़क की लंबाई है। तो राजस्थान का सड़क घनत्व विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में 92.66 किलोमीटर है। अब यही यदि हम बात करें भारत का, तो भारत में जब हम बात करते हैं भारत में सड़क घनत्व है कितना? 165.23 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के सड़क घनत्व से राजस्थान में सड़क घनत्व क्या है? कम है। भारत का 165.23 है, जबकि राजस्थान का जो है 92.66। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहां है? डूंगरपुर। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहां पर है? डूंगरपुर में। और राजस्थान में न्यूनतम सड़क घनत्व राजस्थान में न्यूनतम सड़क घनत्व किस जिले में है? जैसलमेर में। तो यहां डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम सड़क घनत्व वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर, सबसे कम जैसलमेर। और राजस्थान का कितना है? तो वह है 92.66 किलोमीटर। तो इस तरह से एक तो हमें सड़कों के संदर्भ में, दूसरा हमें सड़क घनत्व को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तीसरा जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है ग्रामीण सड़कों से जुड़े गांवों के संदर्भ में। अब देखिए, जब हमें सड़कों से जुड़े गांवों को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा तो वह पूछा जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार। अब समझना यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कितने गांव जो कि सड़कों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जब हम जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में गांवों की संख्या की बात करते हैं तो 43,264 है। कितने हैं? 43,264 है। उसमें से 39,408 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में
कुल गांव 43,264 में से 39,408 गांव 8 गांव सड़कों से जुड़े। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के जो टोटल गांव हैं उन गांवों में से 39,408 गांव सड़कों से जुड़े। इसका मतलब है कि राजस्थान में सड़कों से जुड़े गांवों का प्रतिशत कितना है? 91.09% है। यह ध्यान रखना, यहां से प्रश्न यही पूछा जाता है कि राजस्थान में सड़कों से जुड़े गांव 91.09% है। यानी कि 91.09% जो है राजस्थान के गांव किससे जुड़े हुए हैं? सड़कों से जुड़े हुए। वहीं पर हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में सड़कों से जुड़े सबसे ज्यादा गांव किस जिले में? तो देखिए, यदि हम बात करें राजस्थान में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव किस जिले में? श्री गंगानगर और उदयपुर में है। श्री गंगानगर, जहां पर 2,209 गांव और दूसरा है उदयपुर, जहां पर 2,100 गंगानगर और उदयपुर में है। यह ध्यान रखना कि सड़कों से जुड़े सबसे ज्यादा गांव श्री गंगानगर और उदयपुर में। और जब हम न्यूनतम की बात करें राजस्थान में सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव कहां पे हैं? सिरोही, 458 गांव और दूसरा है जैसलमेर, 582 गांव। यानी कि राजस्थान में सड़कों से जुड़े सबसे ज्यादा गांव गंगानगर और उदयपुर में हैं और सबसे कम गांव सिरोही और जैसलमेर। हमें आंकड़ा याद नहीं करना है, हमें आंकड़ों के आधार पे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सड़कों से जुड़े गांव किन जिलों में हैं और न्यूनतम किन जिलों में। क्लियर हो गया? इसके बाद पूछा जाता है ग्राम पंचायत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें थी 11,283 और उसमें से 11,266 ग्राम पंचायतें सड़कों से जुड़ी हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार
राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? 11,283 में से 11,266 ग्राम पंचायत सड़कों से, देखिए ध्यान रखना, हम जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में जो है ग्राम पंचायतों का जो है पुनर्गठन किया जा रहा है, तो इनकी संख्या में कमी वृद्धि होगी। लेकिन जो हमें इकोनॉमिक सर्वे और आज तक के जो डाटा है उसके आधार पे जो हमें पूछा जाएगा कि राजस्थान में कुल में से कितनी, तो देखिए 11,283 में से 11,266 जो ग्राम पंचायत है वहां सड़कों से जुड़ी। अब इसका प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा जो ग्राम पंचायतें जो सड़कों से जुड़ी हुई है, तो देखिए राजस्थान में सड़कों से जुड़ी सर्वाधिक ग्राम पंचायत कहां है? सबसे ज्यादा बाड़मेर में। कितनी? 681 ग्राम पंचायतें वहां सड़कों से जुड़ी हुई, जबकि न्यूनतम पूछा जाता है राजस्थान में सड़कों से जुड़ी न्यूनतम ग्राम पंचायत सबसे कम सड़कों से जुड़ी ग्राम पंचायतें कहां हैं? कोटा में केवल 158 ग्राम पंचायत जो है सड़कों से जुड़ी हुई। तो इस प्रकार से राजस्थान में जब हम परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन की बात करते हैं, और सड़क परिवहन के अंतर्गत जो हमें एग्जाम में डाटा पूछे जाते हैं, जो आंकड़े विशेष रूप से पूछे जाते हैं या आंकड़ों के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट हमें पूछे जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया कि राजस्थान में सड़क परिवहन कितना है, कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है, मुख्य या जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, अन्य सड़कें कितनी हैं, ग्रामीण सड़कें कितनी हैं, सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई किस जिले में है, सबसे कम किस में है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, इसके बाद सड़क घनत्व कितना है, सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां है, सबसे कम कहां है, जो है राजस्थान में सड़कों से जुड़े गांव कितने प्रतिशत है, सबसे ज्यादा गांव कहां जुड़े हुए हैं, सबसे कम कहां है, राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें सड़कों से जुड़ी हुई है, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें जो सड़कों से जुड़ी हुई है किस जिले में है, और न्यूनतम ग्राम पंचायतें जो सड़कों से जुड़ी हुई है वह किस जिले में। तो इस प्रकार से जो हमें सड़क परिवहन के संदर्भ में जो आंकड़े पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।